हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रेजन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिज्यूमे को अप टू डेटेड बनाएं। क्या हमने जिस पोजीशन के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूमे है कि नहीं। तो इस वीडियो हम इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ये रिज्यूमे है, ये फ्रेशर के लिए रिज्यूमे। तो इस रिज्यूमे में मैंने सबसे पहले स्किल्स को डिफाइन करा है, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस को डिफाइन किया है। अब रिज्यूमे को कैसे बनाना है, कैसे उसमें चीज़ें लिखनी है, तो इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिज्यूमे होता क्या है। देखिए, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आपका चार्जर हो, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो कि इसकी कितनी ईयर्स की वारंटी है, इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। चाहे फ़ोन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सर हो, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इसके साथ। ऐसे ही ये रिज़्यूमे होता है जो कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को डिस्क्राइब करता है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं। अब जब कोई कंपनी आपका रिज़्यूमे रीड करेगी, अच्छा ये स्किल्स मुझे चाहिए, क्या इस रिज़्यूमे में वो सारी चीज़ें मेंशन है? वो कहेगी हाँ, इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन है, फिर वो आपको कॉल करेगी। अगर उसे लगेगा कि ये सारी चीज़ें उसे नहीं चाहिए जो इसमें मेंशन है, तो वो आपका रिज़्यूमे रिजेक्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मल्टीपल स्किल्स आती हैं, पर कुछ कंपनीज़ होती हैं, उनको सिर्फ रिएक्ट चाहिए, उन्हें जावा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए हमें वैसा ही रिज़्यूमे बनाना पड़ता है। हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी, पर अगर हम किसी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करें, सपोज़ मान लीजिए आपने एक ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई करा, जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि उनको कौन-कौन से स्किल्स चाहिए। फिर आप चेक करिए क्या वो स्किल्स आपको आते हैं। अगर वो स्किल्स आपको आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिज़्यूमे अपडेट करें और फिर उन्हें सेंड करें। इससे क्या होगा, आपका रिज़्यूमे रिजेक्ट नहीं होगा, आपको रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने रिज़्यूमे को अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना, तो हमें डेफिनिटली एचआर कॉल भी करते हैं, इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार सब लोग हमारा रिज़्यूमे ले तो लेते हैं, पर हमें कॉल नहीं आते, बैक कॉल नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है, हमारा रिज़्यूमे वो कहते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है ये बेस्ट किसमें। तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और कई बार क्या होता है, आप बहुत कम चीज़ें डिस्क्राइब करते हो, तो उन्हें लगता है इसको कुछ आता नहीं है। तो इस चक्कर में आपका रिज़्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि आपको बहुत कुछ आता है, बट आपका रिज़्यूमे रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसको वेल डिफाइन नहीं किया। तो चाहे आप अपनी स्किल्स लिखें, चाहे आप अपना एक्सपीरियंस लिखें। एक्सपीरियंस जब लिखो तब आप बताओ कि आपने कौन-सा टेक स्टैक यूज़ किया था उसमें। जब आपने कोई इंटर्नशिप करी, तो आपने ये वाला टेक स्टैक यूज़ किया, जैसे यहाँ पे इसने मेंशन किया इसने पाइथन यूज़ किया। ऐसे ही आप लिखो कि आपने कौन-कौन सी इंटर्नशिप्स करी, किसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी। अगर आप इन सबको वेल डिफाइन करोगे, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करोगे, तो उन्हें लगेगा हाँ ठीक है, इस बंदे ने इस चीज़ का यूज़ करके इसमें वर्क किया। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी है, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो फिर आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाओगे? फिर आप अपने एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट लिखो कि आपने फ्रंट एंड के लिए एंगुलर का यूज़ किया और बैक एंड के लिए जावा का यूज़ किया, या फिर आप ने कोई वेब फुल स्टैक वेबसाइट बनाई है, तो आप लिखिए मैंने नोड जेएस का यूज़ बैक एंड के लिए किया और मैंने यूआई के लिए रिएक्ट का यूज़ किया। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कौन-सी चीज़ यूज़ करके ये वेबसाइट को बनाया है। आपने डेटाबेस के लिए क्या यूज़ किया है। अगर आपने रेस्टफुल एपीआईज़ का यूज़ किया, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके अपना रिज्यूमे को डिफाइन करेंगे, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से बताएँ आपने कौन-कौन से टेक स्किल्स का यूज़ किया है। स्किल्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे जिन-जिन टेक स्किल्स का आपने यूज़ किया है, और अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव में भी उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक और रिज्यूमे है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके ऑब्जेक्टिव में डिफाइंड है कि इन्होंने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, डिप्लॉय करी है, डेवलपिंग करी है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। स्किल्स को भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क किया है, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ किए हैं, कौन से डेटाबेस यूज़ करे हैं, वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया है और टूल कौन-सा यूज़ किया वो भी मेंशन किया है। और ऐसे करके आप भी अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। देखिए, जब भी रिज्यूमे बनाएँ, सबसे पहले उसमें प्रेफ़रेंस दिए जो चीज़ आपको सबसे अच्छी आती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसको पहले डिफाइन कर दीजिए। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले कॉलेज का नेम डिफाइन कर दीजिए कि मैंने इस अच्छे कॉलेज से पास आउट हूँ। फिर आप अपनी इंटर्नशिप बता सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप करी है या फिर आपने इंटर्नशिप करी है। अगर आपने अच्छी से भी नहीं करी है, तो भी आप इंटर्नशिप को मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को दिखाइए। जैसे कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स दिखाइए, जो आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को अटैच करके आपने जो फुल स्टैक वेबसाइट बनाई है, उसको शो करिए सबसे पहले। फिर आप अपने छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स दिखा दीजिए। देखो, जब आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, जब आप फ्रेशर होते हो, तो ये बेटर रहता है कि आप अपनी इंटर्नशिप को, अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा डिफाइन करें, क्योंकि आपको वो आपके रिज़्यूमे के बेसिस पे जज करेगा। कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर आपका रिज़्यूमे उतना अच्छा नहीं होता। तो
जब भी आप रिज्यूमे बनाएं अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डिफाइन करिए, आपने किन किन चीज़ों पे वर्क किया है, कौन सी चीज़ें यूज़ की, तो उनको अच्छी तरीके से मेंशन करिए। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यूआई डिज़ाइन करने के लिए एंगुलर का यूज़ किया, एंगुलर फ्रेमवर्क का, एचटीएमएल सीएसएस का ये लिखा है। ऐसे ही करके आप भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कभी इंटर्नशिप नहीं की है तो आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड जॉइंट हो, तो उससे ना इंप्रेशन पड़ता है। और जब आप ये सारी चीज़ें शो करोगे ना अपने रिज्यूमे में, तब आपको डेफिनेटली कॉल्स भी आएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आएंगे। और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करिएगा क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। पर अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सारी चीज़ें खुद से करी हैं, मतलब पूरी मेहनत भी करी है, रिज्यूमे भी बनाया है, तो इतना मैटर नहीं करता कि अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश इधर की उधर हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता। बट आपके अंदर वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन की है। और हाँ, आप उसको डिफाइन भी कर पाएँ। अगर आपने जावा लिखा है तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ कि मुझे जावा आती है। वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ थ्रेड? तो अगर आप नहीं बता पाओगे तो उन्हें लगेगा कि आपने नहीं बनाया है खुद से, आपने बस ऐसे ही किसी से बनवा ली होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चाहे तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय।